अस्सलाम वालेकुम। सरवर ज़ाकिर इज़ हियर। आप सबको पता ही होगा कि मुहर्रम स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट मुहर्रम जो है वो आ रही है। अच्छा, मुहर्रम बहुत सारी वजूहात की वजह से इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है, मुहर्रम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस्लाम में मुहर्रम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा। उसी में से एक दिन ऐसा भी है, फ़र्स्ट मुहर्रम, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत कि उस पर मैं थोड़ा सा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के का ही इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। वो इंसान जिनके अंडर जो है वो तकरीबन कोई 80% वर्ल्ड जिनके कब्ज़े में था या फिर जिनके अंडर कंट्रोल था, उस जो है वो इंसान की शहादत किस तरीके से हुई और कैसे हुई, उसके मैं कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पर्शिया फ़तह हो गया, पूरा का पूरा पर्शिया कॉन्कर्ड एंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक एम्पायर, और उसमें जंग कादसिया और जंग नहावन के बाद तो मुकम्मल तौर पर पर्शियंस की बैकबोन जो है वो टूट गई थी। तो बैटल ऑफ नहावन में बहुत सारे ग़ुलाम भी जो हैं वो आए थे। उनमें से एक था अबू लुलू फ़ेरोज़। अबू लुलू फ़ेरोज़ जो है वो उसके मतलब दिल में शुरू से ही ग्रजेस थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़, और वो ग़ुलाम था मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मुगीरा बिन शाबा भी एक सहाबी हैं, और वो जो था शुरू से उसने ग्रजेस रखे हुए थे हज़रत उमर के ख़िलाफ़, और वो चाहता था, मतलब उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि हम अपने ही पर्शिया में कैसे मतलब जो है वो मुसलमानों के अंडर रहें। तो उसने उन ग्रजेस की वजह से वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुश्मन बना हुआ था। उसने क्या किया कि अपना एक वो काम करता था, जो उसका काम था ब्लैक स्मिथ था, वो लोहे का काम करता था, तलवारें बनाता था, खंजर बनाता था, और साथ में वो जो है वो इसके अलावा भी उसके पास वो स्किलफुल था और भी कारपेंटर का भी काम करता था वो। अब ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर सी बात है स्किल्ड वर्कर थे ये। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले तो ग़ुलामों के ग़ुलाम जो है वो अपना काम करने की परमिशन ही उनको नहीं थी कि वो ख़ुद से भी कोई काम कर सके, उजरत पर कोई काम वो कर सकें, तो ये तो इजाज़त ही नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रूल भी बनाया था अपनी बहुत सारी रिफॉर्म्स के साथ कि जो है वो ग़ुलाम उजरत पर काम भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आका को, अपने मालिक को जो है वो कुछ हिस्सा अपनी उजरत का देंगे। तो तकरीबन कोई 2 दिरहम उसके ऊपर मुगीरा बिन शाबा ने टैक्स लगाया कि जब वो काम करेगा तो चूँकि वो स्किल्ड वर्कर था। इसमें भी कैटेगरीज थी, जो स्किल्ड वर्कर थे वो अलग उनकी पेमेंट थी, और जो नॉन स्किल्ड थे उनकी अलग थी। लेकिन वो बड़ा नाराज़ हुआ और उसने कहा कि मैं 2 दिरहम अपने मालिक को क्यों दूँ। उसने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की। उसने हज़रत उमर से यही कहा कि मैंने सुना है कि आप बड़े जो है वो जस्ट हैं और आप जस्टिस करते हैं हमेशा, तो आप मेरी बात सुने। हज़रत उमर ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो जस्टिफाइड था टैक्स, वो उस टैक्स के अंदर कोई ज़्यादती नहीं थी, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस टैक्स को कंटिन्यू रहने दिया। लेकिन वो बहुत नाराज़ हो गया, और वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने जो है वो ना सिर्फ मतलब उसने मज़ीद अपने ग्रजेस